गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। आपके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे गए होंगे। साइंस में आप सभी के बहुत अच्छे मार्क्स आए, ऐसा मैं चाहती हूँ। और जिन बच्चों ने अभी भी एग्ज़ाम्स नहीं दिए हैं और वो मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उन्हें ये बता दूँ कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है, आप स्कूल ऑफिस में जाइए, अपनी प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व कीजिए और फिर आप टर्म 2 सेकेंड चांस में दे सकते हैं। ठीक है, अब हम अपने टेक्स्ट बुक की ओर बढ़ रहे हैं। अभी हमने बस छोटा सा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का लिया। अब हम इस चैप्टर को आपके टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसलिए आप लोगों को अब अपनी नोटबुक खोलना है और उसमें ध्यान से देखना है कि क्या मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। After the exam, we will start our next chapter, that is chapter number 11, Rocks and Mineral, page number 108. Chapter number 10 was deleted from the syllabus, that's why we will skip this chapter and start from here. Rocks and Minerals. Have you ever seen a rock? What does it look like? आप सभी ने रॉक्स देखे हैं अपने अराउंड। ये कैसे दिखाई देते हैं सबको पता है, बट सबको उनकी वैरायटी नहीं पता, उसके नेम्स नहीं पता। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो भी हम अपने अराउंड रॉक्स देखते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि वो किस कैटेगरी में आते हैं, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है। ठीक है, आवर अर्थ इज़ अ रॉकी प्लैनेट। हमारे अर्थ में बहुत डिफरेंट वैरायटी के रॉक्स प्रेजेंट है, इसीलिए हम उसे रॉकी प्लैनेट बोलते हैं। द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स. The earth gives us many useful materials like metals, coals and petroleum. ठीक है, और ये रॉक्स बनते कैसे हैं? रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स। ये मिनरल्स से बनते हैं। ठीक है, रॉक्स रॉक आर मेड अप ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड मिनरल्स। मिनरल्स से रॉक्स बनते हैं। ठीक है, फिर they may consist of one or more than minerals mixed in different quantities. Based on the process of formation, there are three types of rocks: igneous, sedimentary and metamorphic. ठीक है, सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि रॉक्स जो है वो किससे बनते हैं? मिनरल्स से बनते हैं। एक या एक से ज़्यादा मिनरल्स अलग अलग क्वांटिटीज़ में मिलकर अलग अलग वैरायटी के रॉक्स बनाते हैं। ठीक है, अब ये जो रॉक्स बनते हैं ये अपने फॉर्मेशन की प्रोसेस के आधार पर 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है इग्नियस। इग्नियस का मतलब ही होता है बहुत गर्म, ऐसे रॉक्स जो किसी गर्म चीज़ के ठंडे होने से बनेंगे। तो क्या होता है गर्म? वॉल्केनो जब इरप्ट होता है तो उसमें से लावा मैग्मा निकलता है, और यही मैग्मा जो है वो कूल्स डाउन हो जाता है और उसके बाद ये एक इग्नियस रॉक बनाता है। ठीक है, सेकेंड है हमारा सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री वर्ड्स आपने पिछली क्लासेस में पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है। सेडिमेंट्री का मतलब क्या होता है? सेडिमेंट्री जो नीचे की तरफ सेटल आउट होते हैं, है ना। तो सेडिमेंट में कोई भी चीज़ जब डिपॉजिट होने लगती है, ठीक है, और डिपॉजिट कैसे होगी? जो रिवर्स हैं जब वो फ्लो होकर आती हैं तो अपने साथ क्ले, सैंड, मड, ये सारी चीज़ें लेकर आती हैं, और जब ये मड, सैंड एंड क्ले एक जगह डिपॉजिट होने लगते हैं और उस डिपॉजिट की वजह से जब रॉक फॉर्म होता है तो हम उसे बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। फिर देन होता है मेटामॉर्फिक रॉक। ये जो मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं ये क्या होते हैं? ये कुछ नहीं, ये इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं
वो अपने अंदर चेंजेस कर लेते हैं और चेंजेस करके मेटामॉर्फिक रॉक में खुद को कन्वर्ट कर लेते हैं। अब इस चैप्टर में हमें इस इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स के अलग अलग एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे। जैसे अब हम पढ़ रहे हैं इग्नियस रॉक्स। Igneous rocks are formed on or under the surface of earth from magma due to intense pressure inside the earth. Magma moves up and collect in pocket under the surface of earth. ठीक है, देखो इग्नियस रॉक्स का मैंने बताया था ना किससे रिलेटेड है, मैग्मा से। ठीक है, क्या होता है, अर्थ के इनसाइड, अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस के नीचे मैग्मा फॉर्म होता है इन द केस ऑफ वॉल्केनो। ठीक है, और ड्यू टू इंटेंस प्रेशर, और जब वो वॉल्केनो इरप्ट होता है, इंटेंस प्रेशर उसमें जनरेट होता है, तब वो मैग्मा मूव्स अप होता है। मूव्स अप मतलब बाहर की तरफ निकलना, बाहर की तरफ निकलता है एंड कलेक्ट इन पॉकेट्स अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। और कहाँ पे कलेक्ट होता है, अर्थ के सरफेस में कुछ पॉकेट्स होते हैं। पॉकेट्स मतलब क्या, जो कैविटी, क्रेटर्स, अभी हमने क्रेटर वर्ड यूज़ किया, इसका मतलब होता है स्मॉल होल्स। तो अर्थ के सरफेस पर कुछ स्मॉल होल्स हो जाते हैं, ठीक है, पिट्स बन जाते हैं, जो उन पिट्स में ये मैग्मा आकर कलेक्ट हो जाता है, जिस वजह से क्या बनते हैं, इग्नियस रॉक्स बनते हैं। दीज पॉकेट्स ऑफ मैग्मा कूल्स डाउन, क्या होता है, ये जो पॉकेट जहाँ पे मैग्मा कलेक्ट हुआ है, अब वो कूल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, जस्ट बिलो द अर्थ सरफेस एंड हार्डन टू फॉर्म इग्नियस रॉक। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया कि अर्थ के पॉकेट में ये जो मैग्मा है ये क्या हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं, कूल डाउन हो जाते हैं, और जैसे ही ये हार्डन अप होते हैं तो ये इग्नियस रॉक फॉर्म करते हैं। वोल्केनिक इरप्शन ऑल्सो लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ इग्नियस रॉक। ठीक है, वही अभी मैंने बताया ना, वोल्केनिक इरप्शन मतलब जैसे ही वॉल्केनो इरप्ट होते हैं तो ये इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन करते हैं। व्हेन वॉल्केनोज इरप्ट, हॉट मैग्मा इज थ्रोन आउट एज लावा। दिस लावा cools down on the surface of the earth and harden to form igneous rock. Same meaning, ठीक है। चलो फिर उसके बाद, these are various types of igneous rocks, for example granite, pumice and basalt। ठीक है, ये इग्नियस रॉक्स के टाइप है, एग्जाम्पल्स है। ग्रेनाइट, आपने ग्रेनाइट वर्ड बहुत सुना होगा, किचन का जो फ्लोर होता है मैक्सिमम लोगों के यहाँ आजकल ग्रेनाइट यूज़ करते हैं। प्यूमाइस, ठीक है, ये क्या है, इसका यूज़ लोग बाथिंग में करते हैं, नहाते टाइम कुछ लोग इसका यूज़ करते हैं। एंड बसाल्ट, ठीक है, अभी उसके बारे में हम नेक्स्ट पेज में पढ़ने वाले हैं। चलिए, ग्रेनाइट, द when magma cools slowly beneath the earth surface it form granite। ठीक है, अर्थ के सरफेस के नीचे जब मैग्मा क्या होने लगता है, स्लोली कूल होता है, तो वो क्या फॉर्म करता है, ग्रेनाइट। ठीक है, अर्थ के सरफेस के नीचे ही। द वर्ड ग्रेनाइट इज डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड ग्रैनम विच मीन्स ग्रेन्स। ग्रेनाइट वर्ड कहाँ से आया है, एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब है ग्रैनम, और ग्रैनम का मतलब होता है ग्रेन्स। जैसे हमारे ग्रेन्स होते हैं ना, अनाज के दाने। द रॉक्स कंसिस्ट लार्जली ऑफ फील्डस्पार एंड क्वार्ट्स
इट ऑल्सो कंटेन ट्रेसेस ऑफ माइका। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमें छोटे छोटे दाने के जैसे इसका स्ट्रक्चर दिखाई देता है। देखिए ग्रेनाइट का आपको आपकी बुक में भी समझ में आएगा। और इट ऑल्सो, और इसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत क्या होता है, माइका भी मिला होता है। माइका भी एक क्या है, एक टाइप का कंपोनेंट है। ग्रेनाइट कम्स इन वेरियस कलर्स सच एज रेड, पिंक, ग्रे एंड वाइट डिपेंडिंग अपॉन द कंटेंट ऑफ डिफरेंट मिनरल्स इन इट। Underline this line, depending upon the content of different minerals in it. ग्रेनाइट अलग अलग कलर के होते हैं, रेड, पिंक, ग्रे, वाइट। और इनका कलर किस पे डिपेंड करता है, उसमें क्या मिनरल प्रेजेंट है इस पर उसका कलर डिपेंड करता है। इट इज़ वेरी हार्ड रॉक, ये बहुत हार्ड रॉक है जैसा सब जानते हैं, तभी हम उसे किचन के फ्लोर में यूज़ करते हैं, मॉड्यूलर किचन में यूज़ करते हैं। इट इज़ जनरली यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैचूज, किचन काउंटर्स, अभी मैंने बताया किचन काउंटर्स में, एंड लेयरिंग फ्लोर्स ऑफ हाउसेस। ठीक है, ये बहुत हार्ड होता है, इस वजह से ही इसके स्टैचूज बनते हैं किचन काउंटर्स में और हाउस फ्लोरिंग में इसका यूज़ होता है। ठीक है, प्यूमाइस, when lava cools and solidify quickly on the earth surface it forms the pumice rock। जैसे ही वॉल्केनो इरप्ट हुआ उसपे से मैग्मा या लावा बस्ट आउट होके आया और उसके बाद वो जैसे ही सॉलिडिफाई होता है तो वो प्यूमाइस रॉक फॉर्म करता है। ड्यूरिंग दिस cooling process the dissolved gases and vapors are released leaving small holes in the stone। अच्छा, अब हम कैसे डिफरेंस करेंगे कि इग्नियस रॉक तो ये भी है, ग्रेनाइट भी है और प्यूमाइस भी है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्यूमाइस है, ये ग्रेनाइट है, कैसे पता चलेगा? जो हमारा ग्रेनाइट होता है वो बीनीथ द सरफेस ही स्लोली मैग्मा कूल होने लगता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा प्यूमाइस होता है वो क्या होता है, लावा जो है वो बस्ट आउट होने के बाद जैसे ही क्विकली सॉलिडिफाई होता है तो उसमें से जो गैसेस होती हैं वो पूरी रिलीज हो जाती हैं, और जब गैसेस किसी भी चीज़ से बाहर निकलती है तो उसमें छोटे छोटे होल्स हो जाते हैं, और इन होल्स की वजह से ही प्यूमाइस को पहचाना जाता है और ग्रेनाइट और प्यूमाइस में डिफ्रेंशिएट किया जाता है। ठीक है, during this cooling process the dissolved gases and vapors are released leaving small holes in the stone। this is why pumice is porous and light in weight। इसीलिए जो प्यूमाइस होता है ये बहुत भारी नहीं होता, बहुत लाइट वेटेड होता है। hence pumice can even float on water। इस वजह से ये पत्थर जो होते हैं ये पानी में भी तैर जाते हैं। pumice is generally light gray in color, however it can also be found in yellow, white and जो हमारा प्यूमाइस होता है वो लाइट ग्रे कलर का होता है, लेकिन कभी कभी ये येलो, वाइट एंड ब्लैक कलर का भी दिखाई देता है। प्यूमाइस इज ऑफ्टन यूज्ड एज बॉडी स्क्रबर। मैंने बताया था आपको ये बाथिंग में यूज़ करते हैं लोग बॉडी स्क्रबर के जैसे, एंड टू पॉलिश फ्लोर्स। Powdered pumice is used by dentist to polish teeth। ठीक है, इसका पाउडर यूज़ करते हैं डेंटिस्ट अपने टीथ को पॉलिश करने में। ठीक है, देन बसाल्ट। बसाल्ट इज़ अ हार्ड डार्क वॉल्केनिक रॉक। ठीक है, ये कैसा होता है, डार्क ब्लैक कलर का और बहुत हार्ड होता है ये। It is formed by rapid cooling and hardening of lava from a volcano on the earth surface। जैसे ही volcano erupt होता है और बहुत कम समय ये लेता है हार्ड होने में, और जैसा लावा निकलता है वैसा ही वो हार्ड हो जाता है। इस वजह से ये बहुत हार्ड और ब्लैक डार्क कलर का होता है। इट इज़ डार्क इन कलर बिकॉज ऑफ हाई कंटेंट इन आयरन एंड मैग्नीशियम। इसमें आयरन और मैग्नीशियम का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है जिस वजह से ये डार्क होता है कलर में। इट इज़ यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन में इनका यूज़
होता है। ठीक है, इस वीडियो में हम सिर्फ इग्नियस रॉक के बारे में पढ़ रहे हैं। सेडिमेंट्री रॉक के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन आपको इन सारे रॉक्स का रिवीजन करते जाना है, नहीं तो आप सारे रॉक्स को मिक्स कर दोगे, डिफरेंस समझ में नहीं आएगा कि क्या सेडिमेंट्री रॉक है, कौन से इग्नियस रॉक थे। अभी तक इग्नियस रॉक के सिर्फ 3 एग्जाम्पल्स हमने पढ़े हैं, ग्रेनाइट, प्यूमाइस एंड बसाल्ट। इन तीनों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो तो आप क्लासरूम ऐप पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।